नमस्कार, मैं अनीता शाह और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिव्य दिशा। और इस चैनल पर मैंने वीडियो बनाने की जो शुरुआत की है वो शुरुआत की है 30 अक्टूबर 2023 को, जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ था उस विषय को लेकर। और अभी तक हम तुला राशि तक के व्यक्तियों के जीवन पर इस गोचर का क्या परिवर्तन मतलब प्रभाव पड़ सकता है उस पर बात कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि तक के व्यक्तियों के जीवन पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस विषय पर हम बात करें इसके पहले मैं आपके साथ में एक दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि आप लोग जो प्रभाव बताते हो तो क्या वह सभी राशि मतलब जैसे एक राशि मेष राशि, तो हमारे यहाँ मेष राशि के व्यक्ति तो लाखों करोड़ों हैं, तो क्या वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर वह प्रभाव पड़ेगा जो प्रभाव आप बताते हैं। तो मैं इस बारे में ये बात कहना चाहूँगी कि पहले तो ये स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी जैसे राशि परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, राहु केतु के गोचर की बात हम कर रहे हैं, तो यह कालपुरुष की कुंडली के आधार पर बताया जाता है कि भाई कालपुरुष की कुंडली में अब यह ग्रह इस राशि में इस घर में प्रवेश करने वाला है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसी आधार पर फिर अन्य राशि के व्यक्तियों के लिए ये बात की जाती है, क्योंकि देखिए जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति की लग्न मेष हो। कई लोगों की मिथुन हो सकती है, कई लोगों की कन्या हो सकती है, कई की तुला हो सकती है। किसी की राशि तुला है तो लग्न मेष हो सकती है, या लग्न जो है और कोई मीन हो सकती है, कुंभ हो सकती है। तो मतलब ये हर व्यक्तियों के साथ में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है। यदि एक जैसी हो कि भाई लग्न भी वही है, राशि भी वही है, तो ग्रह ऊपर नीचे बैठे हुए होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। हर व्यक्ति की कुंडली जो है अलग होती है। तो इसलिए सबसे पहले तो यही होता है कि व्यक्ति की जो जन्म पत्री है, वास्तविक जन्म पत्री जो है उसके अंदर उसकी जो है ग्रह की स्थिति क्या है। जिस भी ग्रह की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, तो कि राहु केतु उनकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहे हैं, अच्छे प्रभाव दे रहे हैं या कहीं कुछ गड़बड़ है। या दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि उनकी जो है दशा क्या चल रही है। अब सपोज करो हम बात कर रहे हैं राहु केतु की और उनकी जो दशा चल रही है उस दशा में वो राहु केतु एक्टिव ही नहीं है, तो उनको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा ये गोचर। उस वक्त कर सकता है जब इस ग्रह की अंतर्दशा आए, क्योंकि जो ग्रह की इनकी दशा चल रही है उस ग्रह का इनके राहु केतु से क्या संबंध है, यह भी एक बहुत जो है मायने रखता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति की दशा चल रही है, वो दशा प्रतिकूल चल रही है, अनुकूल चल रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देख के फिर हम ये कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति को जो है ये गोचर क्या फल देगा और क्या फल नहीं देगा, प्रतिकूल देगा, अनुकूल देगा। लेकिन जो सामान्यतः प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि हमने ये बताया कि इस फलाना राशि वाले व्यक्ति के जीवन में ये कोई दुर्घटना घट सकती है, उनको कोई अचानक लाभ हो सकता है, या उनको प्रॉपर्टी का फायदा होगा। तो ये बिल्कुल होगा, लेकिन ये कब होगा वैसा तो है नहीं। अभी 18 महीने तक ये जो है गोचर रहेगा एक ही राशि में, जिस राशि की हम बात कर रहे हैं, तो 18 महीने तक उन्हें प्रॉपर्टी मिलती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा। या ये जो है राशि परिवर्तन होते ही इन्हें ये हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ये तब होता है जबकि आपकी दशा किसी भी ग्रह की चल रही हो, उसमें जब राहु और केतु का अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी या सूक्ष्म दशा आएगी, जैसी की स्थिति आपकी कुंडली में राहु केतु ग्रह की है, उस हिसाब से ये फल मिलेगा। और यदि अच्छा है राहु केतु की स्थिति, दशा आपकी अच्छी चल रही है तो अनुकूल प्रभाव मिलेगा। और यदि दशा का पूरा प्रभाव मिल रहा है, दशानाथ का और राहु केतु का कुछ अच्छा संबंध नहीं है, तो प्रतिकूल प्रभाव मिलेगा। तो इसके लिए ये भी बताया जाता है कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए यदि आपको बुरा फल मिल रहा है। जब भी वो घटना घटित होने का समय आया, डिग्री वाइज हो, अब ये घटनाएं भी डिग्री वाइज भी घट सकती है, अंतर्दशा में घट सकती है, प्रत्यंतर दशा में घट सकती है। तो उस समय जब भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि अब ये स्थिति बिगड़ने वाली है, तो जो सावधानी आपको बताई जाती है वो सावधानी यदि आप
अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है उसका जो प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा मिलने वाला होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब दूसरा एक और चीज़ ये होती है कि कई लोग कहते हैं कि पूछते हैं, ऐसा प्रश्न होता है कि भाई ये जो ज्योतिषीय उपाय बताए जाते हैं क्या ये काम करते हैं? तो देखिए, अब इसमें भी ये है कि कई लोग जो है कर्म पे विश्वास करते हैं, कई कर्म की बात करते हैं कि भाई कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। कई लोग किस्मत की बात करते हैं कि भाई जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही है, तो फिर हम क्यों ज्योतिषीय उपाय करें। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, कन्फ्यूजन्स हैं और जिज्ञासा लोगों की रहती है। तो इसमें अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हाँ, ज्योतिषीय उपाय काम करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, और जो हम कर्म और किस्मत की बात कर रहे हैं उसमें ज्योतिष की क्या भूमिका हो सकती है, तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि के व्यक्तियों के जीवन पर 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर इस राशि परिवर्तन का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के व्यक्ति जो है अपनी पहली संतान, जो इनकी बड़ी संतान है, उसको लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय इनको लेना पड़ सकता है इस गोचर के दौरान। चाहे वो शिक्षा के लिए हो उनकी, चाहे उनके कैरियर को लेकर हो, मतलब किसी भी दृष्टिकोण से उनके लिए कोई अचानक से ये बड़ा निर्णय लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोगों को संतान नहीं हो रही थी, किन्हीं न किन्हीं कारणों से संतान होने में विलम्ब हो रहा था, तो उन लोगों के यहाँ पर संतान का जन्म हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का जो है इस गोचर के दौरान सोशल सर्कल बढ़ भी सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनकी कुंडली में कैसा है राहु केतु। ये भी हो सकता है कि शनि शनि ये अपने जो मित्र थे पुराने उनसे दूर होने शुरू हो सकते हैं। तो यदि इनका सोशल सर्कल बढ़ेगा तो उसका प्रभाव इनके निजी जीवन पर पड़ेगा और इससे इनके जो लाइफ पार्टनर के साथ में विवाद हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इनके जो है भाई बहनों के साथ भी कोई विवाद हो सकता है, तो पूरी कोशिश इनकी होनी चाहिए कि वे अपने भाई बहनों के साथ में कोई अपने संबंध न बिगाड़े। पैरों का इनको अपने ध्यान रखना है, स्टमक का इनको ध्यान रखना है और साथ ही किसी भी तरह की रिस्क को लेने से इन्हें बचना है। शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझकर शेयर मार्केट में लगाएं, क्योंकि इन्हें लाभ भी हो सकता है और इन्हें हानि भी हो सकती है। धनु राशि वाले व्यक्तियों की यदि हम बात करते हैं तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को अपने फेफड़ों का बहुत ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना है। इस दौरान इनके लिए जो अच्छी बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि कई लोग जो कई समय से गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे तो वो गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और यदि ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी कहीं कोई विवाद की न हो, पूरी छानबीन करके और फिर प्रॉपर्टी खरीदे। कई लोगों के व्यापार में और करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कई लोग अपना व्यापार बदल सकते हैं, जॉब कई लोग अपनी चेंज कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। तो बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय इन्हें लेना है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम दे सकता है। लोगों के पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही इनमें रिस्क लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। पड़ोसियों के साथ इनके संबंध खराब हो सकते हैं। मकर राशि के व्यक्ति इस गोचर के दौरान जो है धार्मिक गतिविधियों की बजाय आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे। लंबी यात्राएं इनकी हो सकती है, कुछ लोग अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मकर राशि के व्यक्तियों को अपने कंधों का और घुटनों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अनावश्यक रिस्क लेने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन दुस्साहस नहीं होना चाहिए व्यक्ति में, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मीन राशि और मीन लग्न वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस गोचर के दौरान। इनकी जो है व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आ सकता है। पार्टनरशिप में यदि इनका बिजनेस है तो उसमें कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन के प्रति भी इनमें उदासीनता होगा। ये लोग भी अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बच्चे से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ये भी ले सकते हैं
और साथ ही उनकी लंबी यात्रा भी हो सकती है। जो लोग रिटेल का काम करते हैं उनके लिए ये गोचर शुभ फल दे सकता है, और जो लोग होलसेल बिजनेस करते हैं उनका कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पैरों का इन्हें भी ध्यान रखना है, और टखने के वहाँ पर इन्हें समस्या आ सकती है। और वैसे तो इन्हें पूरे जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पूरे शरीर का ध्यान रखना है। इस तरह से हमने देखा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के व्यक्तियों के जीवन पर राहु केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन लोगों को उपाय वही करने हैं जो कि मैंने इनको सावधानी बताई है। तो जो सावधानियां मैंने बताई है, यदि ये उन सावधानियों को रखते हैं तो निश्चित रूप से इन उपाय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद भी जैसा कि वही बात हो गई कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कैसे फल दे रहे हैं, या दशा अंतर्दिशा कौन सी चल रही है, वो यदि शुभ फल नहीं दे रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि यदि राहु से प्रॉब्लम है तो आप राहु की चीज़ों को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और केतु से यदि प्रॉब्लम आ रही है तो केतु के मंत्रों का उच्चार कर सकते हैं। कार्तिकेय भगवान की जो है आराधना कर सकते हैं, गणपति जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की शरण में जा सकते हैं। तो आप कुछ भी यदि इनमें से करते हैं तो आपको जरूर से इसका लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि कई लोग कर्म को बड़ा कहते हैं, कई लोग किस्मत को बड़ा मानते हैं। तो और फिर कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि इस सब में एक एस्ट्रोलॉजर की क्या भूमिका होती है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इन सब बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।